आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के हवाले से अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यानी आपका जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक जो है हम बात करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की। तो आज हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लें कि आपका जो न्यू पैटर्न है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का, इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अच्छा, हम देखें पार्ट 1 जो है वो उसमें 60%, यानी आपका जो प्रैक्टिकल के टोटल 15 मार्क्स हैं, तो उसमें 16% जो पार्ट है आपका वो कौन बनाएगा, वो होगा किसमें से, वो बेसिकली इस पोर्शन से होगा, पार्ट 1 से, जिसमें टोटल 9 मार्क्स का जो है वो आपका पोर्शन होगा। टोटल 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब उनमें से ये है कि जितने भी आपको यहाँ पर 11 प्रैक्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं, इनमें से 11 जो एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको दे देंगे। मतलब अगर आपके पास ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट आया है, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 9 के 9 क्वेश्चन इसी एक्सपेरिमेंट से होंगे। किसी दूसरे स्टूडेंट के पास ये अगर सेकंड में से सेकंड वाला आ गया एक्सपेरिमेंट, तो उसके पास 9 के 9 क्वेश्चन जो है वो इसी से होंगे। इसी तरीके से तमाम, मतलब एक ही प्रैक्टिकल हो, एक्सपेरिमेंट होगा और उसी में से तमाम क्वेश्चंस निकलेंगे। इसमें से टोटल 9 मार्क्स आपका पेपर हो जो है वो प्रैक्टिकल में। अब आगे आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है ये टोटल 10 है। अब इन 10 में से अगर ये 40% इसके मार्क्स हैं, उसमें से 6 मार्क्स का है, तो ये जो 6 मार्क्स होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, तो 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, एक इसमें से आ सकता है, एक इसमें से, यानी जरूरी नहीं कि एक में से आए, इन तमाम 10 में से किसी में से भी जो है ये 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्वेश्चंस की और इन एक्सपेरिमेंट की। चलिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आज देखेंगे। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है, उसमें हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड्स ऑफ एनिमल सेल। वैसे प्लांट, पहले हम एनिमल सेल की स्लाइड्स की प्रिपरेशन का प्रोसीजर देखेंगे, और किसके जरिए हम देखेंगे, डिफरेंशियल स्टैनिंग के जरिए। और उसके बाद फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल प्लांट सेल की, पहले एनिमल सेल। और एनिमल सेल में भी कौन से एनिमल सेल देखने हैं आपको, चीक सेल, और दूसरा जो है हम कौन से सेल देखेंगे, ब्लड सेल। तो आज जो हम सिर्फ बात करेंगे वो कौन से सेल्स के बारे में बात करेंगे, चीक सेल के बारे में बात करेंगे। स्टैनिंग, आपको पता है कि स्टैनिंग क्या होती है। हम किसी भी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उनको हम एक कलर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्टैनिंग कहते हैं, ताकि हमें वाज़ा तौर पर वो नजर आए। क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो हम उनको क्या दे देते हैं, उनको हम कलर देते हैं, ताकि वो वाज़ा तौर पर हमें नजर आए। अच्छा, अभी तक देखें, एक होती है सिंगल स्टैनिंग और एक होती है डिफरेंशियल स्टैनिंग। सिंगल स्टैनिंग का मतलब क्या है, मैंने एक मिसाल के तौर पे, ये सेल है, मैंने इसको एक स्टैन दिया, और उस स्टैन, ये पूरा का पूरा सेल जो है उसको एक ही कलर दे दिया, ये हो गई सिंगल स्टैनिंग। अब डिफरेंशियल स्टैनिंग क्या होगी, डिफरेंशियल स्टैनिंग कुछ इस तरह से होती है कि मैंने इसको एक से ज़्यादा स्टैन दूंगा, यानी एक स्टैन नहीं दूंगा, मल्टीपल स्टैन यूज़ करूंगा। अब मिसाल के तौर पे जब मल्टीपल स्टैन यूज़ करूंगा, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो ब्लू कलर का हो गया, और साइटोप्लाज्म को जो है वो कौन सा स्टैंड मैंने दे दिया, से फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का स्टैंड मैंने आप इसको दे दिया। तो अब देखें, ये एक सेल के लिए मैंने कितने स्टैंड यूज़ किए हैं, 2 स्टैंड यूज़ किए। एक ही सेल है लेकिन स्टैंड कितने यूज़ कर लिए, 2 स्टैंड यूज़ किए। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा डिफरेंशियल स्टैंडिंग। या ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक से ज़्यादा मैंने सेल लिए, ये एक स्लाइड के ऊपर मैंने एक से ज़्यादा सेल लिए, और हर सेल का जो स्टैंड है वो अलग अलग दिया। किसी को रेड स्टैन आ गया, किसी में जो है वो ब्लू आ गया, किसी में रेड और ब्लू दोनों आ गया। यानी मतलब ये है कि एक, हमारे पास एक से ज़्यादा सेल हो या एक सेल हो, लेकिन अगर हम उसको स्टैन करने के लिए मल्टीपल स्टैन यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टैनिंग। अब मिसाल, अब अगर आपसे जो प्रैक्टिकल का जो आपका पेपर होगा उसमें से आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि डिफरेंशियल स्टैनिंग क्या है, तो आप कहोगे डिफरेंशियल स्टैनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसमें मल्टीपल स्ट्रेन, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर डिफरेंशियल स्टैनिंग करनी है, मैंने आपको बताया था कौन से सेल की करनी है, एनिमल के कौन से सेल की करनी है, चीक सेल की हमने डिफरेंशियल स्टैनिंग करनी है। अब इस डिफरेंशियल स्टैनिंग के अंदर चीक सेल की डिफरेंशियल स्टैनिंग करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपरेटस क्या क्या, इसमें अपरेटस के में आपको क्या क्या चाहिए। तो अपरेटस में आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, तो आप ये देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। आपको ग्लास स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पर ये ग्लास स्लाइड है। आपको कवर स्लिप चाहिए, ये देखिए ये कवर स्लिप है जिसके ऊपर आप मटेरियल को कवर करोगे। ड्रॉपर बोतल चाहिए, ये ड्रॉपर बोतल है। आपको ब्लोटिंग पेपर या टिश्यू पेपर चाहिए,
तो ये टिश्यू पेपर मैंने यहाँ पर शो नहीं किया। टिश्यू पेपर आपको बताइए, फील्ड फील्ड स्ट्रेन चाहिए, स्ट्रेन चाहिए। अब फील्ड स्ट्रेन जो है वो, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक स्लाइड ली, मैंने इस स्लाइड के ऊपर ये सेल रखा। अब जिस जगह पर मैंने सेल रखा, इसको मैं इसकी फील्ड कह रहा हूँ। मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इस जिस जगह पर सेल मौजूद है ये फील्ड है। अब मैंने इस फील्ड के ऊपर क्या डालूंगा, एक खास स्टैंड डालूंगा, एक कलर डालता हूँ मैं इसके ऊपर ना, कोई भी एक कलर डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अगर यहाँ पर ये एक कलर इसमें डाल दिया, अब ये जो मैंने कलर इसके ऊपर डाला है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ फील्ड स्टैंड। अब हमारे पास यहाँ पर जो फील्ड स्टैंड होते हैं दो तरह का है, एक फील्ड स्टैंड ए और एक फील्ड स्टैंड बी। फील्ड स्टैंड ए जो है वो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू है, ये आप देखें ये है मिथाइलिन ब्लू, ये ब्लू कलर का होता है। और दूसरा होता है ईओसिन, ये जो पिंक कलर का होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ईओसिन कहते हैं। अब देखिए मिथाइलिन ब्लू जो है वो कौन से स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो स्टैंड करता है, जो बेसिक होता है, जो बेसिक होता है। और यूसिन जो है वो कौन से स्ट्रक्चर को जो है वो, सॉरी, मिथाइलिन ब्लू जो है वो उन स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छा जो है वो कलर देता है, जो किस तरह के होते हैं, जो बेसिकली जो है वो यहाँ पर किस तरह के होते हैं, जो बेसिक हो गए। और एक क्या होते हैं, एक किस तरह की स्ट्रक्चर को कलर देता है, जो एसिडिक होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वो बेसिकली जो है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, तो वो क्या हो गया, वो एसिडिक हो गया। इसी तरीके से जो हमारा साइटोप्लाज्म है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, वो बेसिकली जो है वो बेसिक होता है। साइटोप्लाज्म किस तरह का होता है, साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसी वजह से इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है इनमें हम डिफरेंट कलर जो है वो यूज करते हैं इसके अंदर, इसमें। तो इसका अभी हम प्रोसीजर देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको पहले दिखा दूँ। 1 मिनट, एक्स्ट्रा मिनट। तो यहाँ पर हमने बात की मिथाइलिन ब्लू की, जो कि किसको स्टैंड करता है, स्टैंड करता है बेसिक कंपोनेंट को। और इयोसिन कौन से वाले कंपोनेंट को करता है, जो एसिडिक कंपोनेंट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये एक मेरे पास सेल, एक स्लाइड पर मैंने सेल रखा और ये सेल का न्यूक्लियस। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले अगर इयोसिन डालता हूँ, तो इयोसिन को जो है, इयोसिन जो है वो किसको कलर देता है, ज्यादातर एसिडिक कंपोनेंट को। तो क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो एसिडिक है, तो न्यूक्लियस किस कलर का हो जाएगा, रेड या पिंक कलर का हो जाएगा। तो मुझे अब क्लियर नजर आ जाएगा इस जगह पर क्या मौजूद है, इस जगह पर न्यूक्लियस मौजूद है। और कुछ टाइम के बाद फिर मैं इसको दूसरा कलर देता हूँ, स्टैंड देता हूँ मिथाइलिन ब्लू। जब मैं इसको मिथाइलिन ब्लू दूंगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म क्योंकि बेसिक होता है, तो बेसिक साइटोप्लाज्म का कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आप देखेंगे डिफरेंशियल क्या हो गई, इसकी स्टैंडिंग हो गई। तो अब आपने ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिथाइलिन ब्लू जो है वो कौन से कंपोनेंट को ज्यादा बेहतर कलर देता है, तो आप बताएंगे बेसिक। और ईओसिन किसको कलर देता है, एसिडिक को देता है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि जब आप एक सेल को ईओसिन कलर देते हो, ईओसिन स्ट्रेन देते हो, तो उसका कौन सा पार्ट जो है वो कलरफुल आपको नजर आएगा और किस कलर का नजर आएगा। तो आप बताओगे कि क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पिंक कलर का जो है वो या रेड कलर का नजर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि न्यूक्लियस ही क्यों पिंक कलर का है, तो इसकी रीजन आप बताओगे कि क्योंकि एओसिन जो है वो एसिडिक कंपोनेंट पर ज्यादा जो है वो काम करता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट है जो ब्लू कलर का नजर आएगा जब हम मिथाइलिन ब्लू से, तो वो ज्यादातर साइटोप्लाज्म है। और आपसे पूछा जाए साइटोप्लाज्म क्यों ब्लू हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, बेसिक। यहाँ तक बात हो गई। या आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कि आप चार ऑपरेटर्स बताएं, चार चीज़ें बताएं जिसको हम यूज़ करते हैं, या चार से ज़्यादा पूछ सकते हैं जिसको हम जो है डिफरेंशियल स्टैनिंग यानी चीक सेल की डिफरेंशियल स्टैनिंग के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उनमें से कोई चार ऑपरेटर्स के नाम बताएं। तो इनमें से आपने चार ऑपरेटर्स के नाम याद कर लें। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो स्टैन के नाम बता दें जो कि कहाँ पर यूज होते हैं, जो कि यूज होते हैं किसमें, डिफरेंशियल स्टैनिंग में, किसके, एनिमल सेल, और स्पेशली कौन सी सेल की, चीक सेल की बात पूछें। फिर इन दोनों स्टैन के अंदर आपसे फर्क भी पूछा जा सकता है कि मिथाइलिन ब्लू और यूसिन में फर्क बताएं। एक तो आप कलर का फर्क बताओगे,
और दूसरा बताओगे कि एक बेसिक को करता है, देता है कलर, और दूसरा किसको देता है, एसिटिक कंपोनेंट को देता है। चलिए अब हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि ये अगर आपने चीक सेल को जो है वो स्टैंड करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है इस प्रोसीजर के अंदर, सबसे पहले आपने ले लेने हैं क्या, सबसे पहले तो रिंस योर माउथ टू रिमूव एनी फूड पार्टिकल, क्योंकि अपने चीक के जो सेल है हमारे, जो मुंह को आप खोलोगे, आपके मुंह के अंदर की जो बक्कल कैविटी है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, यहाँ से आपने निकालने हैं क्या, चीक के सेल। तो सबसे पहले तो मुंह को एक कुल्ली कर लेनी है ताकि मुंह के अंदर कोई फूड के पार्टिकल जो है वो निकल जाए। फिर एक टूथ पिक के जरिए अपने, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक टूथ पिक के जरिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने उसको क्या कहते हैं, चीक को जो है वो अच्छे तरीके थोड़ा सा जो स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद आपने क्या करना है, उस जो टूथपिक होगी उस पर क्या लगकर आ जाएंगे, उस टूथपिक पर लगकर आ जाएंगे कौन से वाले सेल्स लगकर आ जाएंगे, उसमें चीक सेल रखकर आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, उस टूथपिक को एक ग्लास स्लाइड लेंगे और प्लेस द सेल्स ऑफ ऑन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फील्ड स्टैंड ए ऑन इट। यानी आपने क्या करना है, पहले जो है वो जो चीक के सेल्स थे उनको जो है वो आप थोड़ा सा, जो इस जो थी जिसको आपने जो है टूथ स्टिक को जिसको माउथ से स्क्रैच किया था, उसी टूथ स्टिक को थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ, गिलास स्लाइड के साथ। तो ये जो चीक के जो सेल्स थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे गिलास स्लाइड के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, इस गिलास स्लाइड के ऊपर आपने स्टेन ए डालना है। स्टेन ए का मतलब ये है कि आपने इस गिलास स्लाइड पे क्या डालना है, मिथाइलिन ब्लू डालना है। मिथाइलिन ब्लू जो है वो क्या था, स्टेन ए था। फिर जब मिथाइलिन ब्लू आप इसके ऊपर डाल देंगे तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर उसको उस पर छोड़ देंगे आप। उसके बाद फिर आपने क्या, आफ्टर 2 to 3 मिनट रिमूव द स्ट्रेन फ्रॉम द स्लाइड यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर। फिर यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा, जो आपने ब्लू कलर डाला है, ये आपने यहाँ पर जो है वो 2-3 मिनट के अंदर क्या होगा, ये जो आपने ब्लू कलर डाला था, अब सेल्स ने जो है वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी साइड में जितना भी ब्लू कलर होगा उसको आप क्या कर दोगे, उसको टिश्यू पेपर के जरिए स्टेन को क्या कर दोगे, साइड वाले को रिमूव कर दो। आपने रिमूव कर दिया। अच्छा, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फील्ड स्टेन बी। अब आपने क्या देखना है, 2-3 मिनट के बाद फिर क्या करना है, कौन से वाले ड्रॉप लेने हैं, स्टेन बी के। स्टेन बी जो ईओसिन है, तो आपने किसके ड्रॉप लेने हैं, ईओसिन के ड्रॉप लेकर इस पे डाल देना है। सही है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जब आप उसके ड्रॉप यहाँ पर डाल दोगे, जो आपने रेड कलर का था उसके ड्रॉप आपने यहाँ पर डाल दिए, और फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने वही प्रोसीजर करना है कि टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर से इसको जो है वो क्या करना है, साफ कर दो। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जो फील्ड है, ये जो आपने सेल लिए हैं, इन सेल्स को कवर कर दोगे किससे, कवर स्लिप से। यानी अब हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे इसको कवर स्लिप से, हमने इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने इसके ऊपर जो है वो ये जो हमारे जो अंदर जो इसके सेल थे, एपिथीलियल सेल, बेसिकली हमारी जो ये चीक सेल्स होते हैं, ये कौन से वाले सेल्स होते हैं, ये होते हैं एपिथीलियल सेल। एपिथीलियल सेल किसको कहते हैं, हमारी जो कैविटीज होती हैं, हमारी जो ये अंदर की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर के जो अंदर की तरफ की जो सेल्स की लेयर बनी हुई है, जो वो किसकी बनी हुई है, एपिथीलियल सेल की बनी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी जो है वो जो इसके ऊपर आ गया है, वो आपने साफ करके, मतलब जो भी स्टेन है उसको साफ करके, फिर आपने किस में देखना है, इसको माइक्रोस्कोप में देखना है। मैं तो यहाँ पर सेल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सेल इस तरह से नजर नहीं आएंगे, ये सेल आपको कहाँ नजर आएंगे, माइक्रोस्कोप में ही आपको सेल नजर आएंगे। और जब आप माइक्रोस्कोप में ये सेल देखोगे तो माइक्रोस्कोप में ये सेल आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस जो है वो किस कलर के नजर आएंगे, न्यूक्लियस आपको जो है पिंक या रेड कलर के नजर आ रहे होंगे। और आपको बाहर वाला एरिया जो है वो ज़्यादातर किस कलर का नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इन सेल्स को रखकर देखोगे तो कैसे नजर आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट पोलीगोनल सेल। यानी जो आपने ये याद रखना है कि आपको चीक के जो सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं और पोलीगोनल होते हैं। आप इधर देख लें, ये फ्लैट है, उनके बहुत सारे कॉर्नर्स ऐसे निकले हुए हैं, तो आपको कैसे नजर आ रहे हैं, ये पोलीगोनल सेल नजर आएंगे। तो इसकी जो शेप है चीक सेल की वो कैसी है, फ्लैट है और पोलीगोनल है। अब पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि जो चीक के सेल्स हैं आप इनको कैसे जो है वो क्या पहचानोगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यहाँ पर वो फ्लैट है और कैसे हैं वो पोलीगोनल है।
अटैच टू द एज ऑफ आर सीन, अटैच इरेगुलर सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी उनकी बाउंड्रीज कोई रेगुलर नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सेल बनाता हूँ, आप देखिए सेल की बाउंड्री क्या है, एक रेगुलर बाउंड्री है। इस सेल की बाउंड्री भी क्या है, रेगुलर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे चीक के जो सेल्स हैं, इनकी बाउंड्रीज जो है वो क्या है, रेगुलर नहीं, रेगुलर बाउंड्रीज नहीं। तो अटैच एज आर सीन, यानी वो जो बाउंड्रीज जो है अटैच एज आर सीन, यानी उनके किनारे आपको नजर आ रहे हैं ज्यादा। एजेस जो है उनके क्या नजर आ रहे हैं, किनारे, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में अक्सर सेल वाल होती है चारों तरफ। तो ऐसे बिल्कुल एक स्मूथ सी एक बाउंड्री नजर आती है, इसमें इस तरह की बाउंड्री नजर नहीं आ रही है। तो इसके आउट द सेल है थिन मेम्ब्रेन कार्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल नहीं है। अब सेल के बाहर हमें क्या नजर आ रही है, थिन मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ऐसे चारों तरफ ये जो है वो क्या नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इसके अलावा इनक्लोज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो किस कलर का हो गया है, जो ब्लू कलर का हो गया है। इसके अंदर आपको जेली लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा आपको सेंटर के अंदर क्या नजर आ रहा है, सेंटर के अंदर आपको नजर आएगा, जिसका ब्लू कलर, येलो रेड कलर हो गया, ये न्यूक्लियस नजर आएगा। अब आपको इसके अंदर जो है वो वैक्यूल, इसके अंदर आपको सेल वॉल नजर नहीं आ रही, इसके अंदर आपको वैक्यूल नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये प्लांट सेल नहीं है। आपने जो देखा है वो कौन सा है, वो एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में भी कौन सा सेल आपने लिया था, प्लांट का चीक का सेल लिया था। और इसके अंदर आपने ऑब्जर्वेशन में आपने क्या क्या याद रखनी है बातें, एक तो बात आपने यही याद रखनी है कि चीक का जो सेल है, चीक्स के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो बेसिकली जो है वो किस तरह के हैं, वो पोलीगोनल हैं और फ्लैट है। दूसरी बात याद रखोगे, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें आपको ना सेल वॉल नजर आई है, ना इसके अंदर आपको लार्ज वैक्यूल नजर आया। और इसकी सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो एक बिल्कुल जो है वो क्या कहना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो स्मूथ बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री कैसी है, इरेगुलर, मतलब इसकी बाउंड्री क्या है, इरेगुलर है, और उसमें से क्या निकले हैं, ऐसे किनारे निकले हुए हैं। सही। और इसका न्यूक्लियस याद रखिएगा कि पिंक कलर का होगा, और साइटोप्लाज्म जेली लाइक किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो है वो वीडियो में देखेंगे कि हम जो है वो जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको किस तरीके से स्टैंड करते हैं। ब्लड सेल के बाद फिर प्लांट सेल है। तो अब आप देखें, अब 9 क्वेश्चन इसमें आराम से बन जाएंगे कि आपने पहले चीक सेल्स हों, इसमें से कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो ब्लड सेल्स में से निकलेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्लांट सेल से निकलेंगे। तो टोटल आराम से 9 क्वेश्चन इसमें निकल सकते हैं। वन बाय वन इस तरीके से इन प्रैक्टिकल्स को जो है वो वन बाय वन इस तरह से जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर करता रहूँगा।